अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बड़ी ही अफसोसनाक और गमगीन ख़बर यह है, सऊदी अरबिया जिसे हम एक इस्लामी मुल्क कहते हैं, जहाँ पे हरमैन शरीफ़ैन हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस मुल्क से इस्लाम की शमा पूरे आलम में रोशन हुई। अफसोस की बात यह है, उसी मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान के साथ इस्लाम और ईमान की दावत पूरी दुनिया में आम करने वाली जो जमात है, गैर सियासी, जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है, जिस जमात की खुसूसियत ये है कि उसमें निकलने वाले अफराद अपना जान और अपना माल लेकर निकलते हैं, जहाँ पे सियासत सख्ती के साथ में मना है, इख्तिलाफी मसाइल सख्ती के साथ में मना है, जो सिर्फ़ लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम करती है, उसी जमात के ख़िलाफ़ वहाँ की जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने 2 रोज़ पहले एक फ़रमान जारी किया। हम आपको वो फ़रमान पढ़कर सुनाते हैं, जो फ़रमान वहाँ के अइम्मा, वहाँ के खुताबा, वहाँ के उलामा के नाम पे जारी किया गया और एक ट्वीट के ज़रिए से उसका ऐलान किया गया। और वो ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स अलोकेट्स द नेक्स्ट फ्राइडे सरमन इन मॉस्क्स एंड मॉस्क्स टू वॉर्न अगेंस्ट द तबलीगी एंड दावा ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अल अहबाब with an explanation of its misguidance and deviation, and that it is prohibited in al mamlaka in nation। चलिए, यही जो ख़बर है ना, तो सालार जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये पूरी ख़बर को जो है कवर किया है। बरोज़ बुध 8 दिसंबर 2012 का जो उनका शुमारा है, उसमें वो लिखते हैं, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ खुतबात देने का हुक्म। अब नीचे जो है पूरी ख़बर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, सऊदी हुकूमत का ताज़ा फरमान आलम इस्लाम में इंतशार का सबब। रियाद, हुकूमत सऊदी अरब ने आलम इस्लाम में इत्तेहाद की कोशिशों को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाते हुए वहां के तमाम उलामा को यह हिदायत दी है कि अपने खुतबात जुमा में तबलीगी जमात की सरगर्मियों के मुताल्लिक़ अवाम को मुतनब्बह करे कि इसकी गुमराही दहशत गर्दी का सबब बन सकती है। सऊदी अरब के वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने तमाम मसाजिद के ख़तीबों को हिदायत दी है कि अगली जुमा अपने जुमा के खुतबे में तबलीगी जमात और दावती ग्रुपों से अवाम को मुतनब्बह करे। वज़ारत ने अपने एक सरकारी ट्वीट में वज़ीर के हवाले से इस बात की तस्दीक की है। वज़ीर की तरफ से जारी की गई हिदायतों में कहा गया है, तबलीगी जमातों की गुमराही के नतीजे में दहशत गर्दी के रास्ते हमवार हो रहे हैं, जबकि उनका दावा इसके बरअक्स है। खुतबात में तबलीगी जमात की कोताहियों को उजागर करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि आवाम को यह बताया जाए कि इस तरह के इख्तिलाफी ग्रुपों पर ममलकत सऊदी अरबिया में पाबंदी है। हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से मगरिबी ताकतों के ज़ेर असर अब तक जिस तरह के फ़ैसले पिछले चंद बरसों के दौरान लिए गए हैं, उन पर इस्लामी हलक़ों में पहले ही बेचैनी का इजहार होता रहा है। अब दावत दीन के कामों में खामोशी से लगी हुई तबलीगी जमात पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर इसे बदनाम करने की ये कोशिश और ज़्यादा इंतशार का सबब बनेगी। मोहतरम दोस्तों, अब हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट तबलीगी जमात से क्यों डर रही है। क्यों? असल में उनके तंबू में घबराहट इसलिए पैदा हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान दोबारा से उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तो तालिबानियों ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। अब चूँकि जो तालिबानी है सारे के सारे ऑलरेडी वो लोग भी जो है देवबंदी मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह से उनके जो ख़यालात है, नज़रियात है, वो इस्लाम के ऊपर अमल करने के हैं। अब आते हैं हम तबलीगी जमात पर। तो तबलीगी जमात भी उम्मत को दीन से जोड़ती है, कुरान से, हदीस से जोड़ती है
और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देती है। हालांकि तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक का कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि ये जो जमात है हमारे भारत देश की आज़ादी से भी तकरीबन 20-25 साल पहले उसका क़ियाम अमल में आ चुका था। और इस जमात ने उस ज़माने में भी मुल्क की तकसीम के वक्त भी जो जमात का मरकज़ है उसके अंदर बहुत सारे बेसहारा लोगों को सहारा दिया। लोगों के खाने का वहाँ पे इंतज़ाम होता था, लोग वहीं पे औरतें बच्चे कच्चे वहाँ पे पड़े रहते थे महीनों तक। तो तबलीगी जमात को अगर हम उठाकर देखेंगे, ये पूरे आलम में, पूरी दुनिया के अंदर एक गैर सियासी जमात है। मगर मसला यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उसको ये डर है कि हमारे मुल्क के अंदर भी इस जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं कहीं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना खड़े हो जाए। क्योंकि देखो सऊदी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो डर है वो यही है। 2011 के अंदर भी जब मिस्र में तख्ता पलट गया, जब लीबिया में तख्ता पलट गया, और उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में जब तख्ते पलट गए तो सऊदी गवर्नमेंट को भी ये डर था कि कहीं हमारे मुल्क का भी तख्ता ना पलट जाए। इसीलिए अमेरिकन आर्मी को वहाँ पे बुलाया गया, पूरे मुल्क में फैलाया गया। सद्दाम हुसैन का जो तख्ता पलटा गया उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत थी वो सऊदी गवर्नमेंट की थी, इसलिए कि सद्दाम हुसैन वो पूरे इलाके के अंदर अपना एक रौब और दबदबा कायम कर चुके थे। इनको डर लगा आगे चल के सद्दाम हुसैन कहीं सऊदी को ही ना निगल जाए, वहाँ की हुकूमत पे ही काबिज़ होकर पूरे हरमैन शरीफैन और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ना ले ले, इसके लिए उससे पहले सद्दाम के तख्ते को पलटा जाए। ये बहुत बड़ा जो है मोहतरम दोस्तों एक वीक पॉइंट है। और आज भी सऊदी गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, नाम तो एक ममलकतुल इस्लामिया का रहे, लेकिन लोग इस्लामी मेंटालिटी के साथ में ना पैदा हो, इस्लामी मेंटालिटी के साथ में आगे ना बढ़े। इसलिए कि अगर वो इस्लामी मेंटालिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ वो सऊदी अरबिया में भी ना हो जाए। इसलिए लोगों को नाम तो, जैसे मैंने कहा ना कि रप्पीक शप्पीक, ऐसे नाम तो रहने दिए जाए। लोग जो है मुसलमान तो बज़ाहिर रहे, लेकिन उनके ख़यालात, उनके नज़रियात पूरे वेस्टर्न होना चाहिए। तो वेस्टर्न कल्चर को पूरे सऊदी अरबिया के अंदर बढ़ावा देने के लिए ख़ास तौर पे अभी जो वहाँ पे जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह के ख़यालात वहाँ पे लाए जा रहे हैं, और उसी जुमा को वहाँ पे जस्टिन बीबर का प्रोग्राम भी है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ आपको तबलीगी जमात की एलर्जी है जिसके ज़रिए से लोग अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो जो बेदीनी और फहाशी को पूरे मुल्क में, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि भाई लोग जो है हमारे मुल्क में फहाश बने रहे, लोग जो है इस तरह की मौज मस्ती के अंदर रहेंगे तो फिर हुकूमत की तरफ उनका ख्याल नहीं जाएगा और लोग दीनदार बनेंगे, लोग तबलीगी जमात से जुड़ेंगे। अब कब्र हशर की जब फ़िक्र करने लगेंगे और फिर वो देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की गैर इस्लामी सरगर्मियाँ हो रही है तो वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। उनको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि उनको तो उसके सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मुझे तो बड़ा कल से जो है ना दुख हो रहा है, और मैंने उनको अरबी में ट्वीट भी किया हूँ, मैं साथ में जोड़ दूँगा। मैंने उनको अरबी में रिप्लाई भी दिया हूँ उनको कि भाई बहुत सारे अरब मुल्क खुद आज ऐसे हैं कि जहाँ पे इस्लाम जो बचा है ना, इस्लाम वो इसी तबलीगी जमात की बरकत से। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी के पड़ोस में ही जो ओमान है, जहाँ के बादशाह शाह काबूस, उनके ख़ुद के 3 दिन लगे हुए थे तबलीगी जमात के अंदर, और वो पूरे मुल्क में उन्होंने तबलीगी जमात को पूरी आज़ादी दी हुई है। पूरे मुल्क में पूरी आज़ादी के साथ में तबलीग का काम होता है। ओमान एक ऐसा मुल्क है अरब मुल्कों के अंदर जहाँ पे आप बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखो, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। वहीं पे अगर आप सऊदी अरब में लंबी दाढ़ी रखोगे या बड़ी दाढ़ी के साथ में चलोगे, मसला है आपके लिए, बहुत बड़ा मसला है ये। वहाँ पे लंबी दाढ़ी खाली सऊदी में नहीं बल्कि और दीगर भी अरब मुल्कों में, उस पर मैं फिर कभी जो है एक आधा बयान करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन ओमान एक ऐसा मुल्क है, पूरी आज़ादी है वहाँ पे, आप जैसे वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तबलीग का काम करो, चिल्ले 4 महीने की मेहनत करो, गश्त करो, मुलाकात, हालांकि वहाँ पे भी बादशाही हुकूमत है, लेकिन तबलीग की बरकत से ही वो पूरा क्या पूरा मुल्क महफूज रहा।
पूरा क्या पूरा मुल्क महफूज रहा। मेरे ओमान वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा एक मरतबा ओमान सफ़र होया हुआ है, वहाँ के एक शेख मुझे बताने लगे कि शेख अबुल हसन अंत तारफ़ फ़कत भी सबब हादिहिल हरका, यानी सिर्फ ये तबलीगी जमात की मेहनत की बरकत से नहनु हद्दिल अन मुस्लिमीन, यानी अब तक हम जो मुसलमान हैं वो सिर्फ इस मेहनत की बरकत से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शेख माशाअल्लाह अंत अरब, तुम लोग तो अरब हो, अंतुम मुस्लिमून, और माशाअल्लाह तुम लोग तो मुस्लिमीन भी है। और इसी के साथ साथ मैंने कहा अंतुम माशाअल्लाह औलादुस सहाबा, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की औलाद में से हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वल्लाही या शेख अबुल हसन अंत कुल्ता मिया फिल मिया सिद्क़, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। वलाकिन बिसबबिल यहूद बिसबबिन नसारा नहनु माशाअल्लाह इंदना फुलूस माफ़ी मुश्किल अय्यी शै, इंदना फुलूस इंदना कुल शै, हमारे पास में पैसा दौलत हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को दी, ऐश और आराम के अंदर। अल ममलकतुल अमारात फ़ी जीरानिना, हमारे करीब में ही दुबई है और हमारे करीब में ही जो है अबू धाबी वग़ैरह वग़ैरह, ये पूरे इलाके हैं। हम लोग अय्याशी के लिए वहाँ पे जाया करते थे, पैसे की हमारे पास में कोई कमी नहीं थी। वलाकिन दखलू हादिहिल हरका फ़ी ममलकतना, फिर ये जो तबलीग की मेहनत है हमारे मुल्कों के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने अपनी आँखों में आंसू लाकर मेरे से ये कहा, मेरे से, मैं किसी और से सुना हुआ किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, कहने लगे शेख अबुल हसन अना कुन्तु मा अस्ततिअ अक़रा अस्सूरा, मैं अरब हूँ लेकिन कुरान करीम का कोई भी सूरा, मुकम्मल सूरा मुझे पक्का याद नहीं था। आप मुझे बताओ, मैं आपको किसी हमारे भारत में रहने वाले किसी गांव खेड़े के एक आम मुसलमान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसको बेचारे को 4 सूरतें नहीं याद होती है, तो तबलीग में हम उसको 4 सूरतें याद दिलाते हैं। मैं एक ऐसे अरब की बात बता रहा हूं जिन्होंने खुद मुझे ये कहा कि मैं खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे कुरान की कोई पूरी सूरत मुकम्मल याद हो। और फिर वो कहने लगे कि जब ये तबलीग हमारे मुल्कों के अंदर दाखिल हुए, वो बादैन नहनु अल्हम्दुलिल्लाह मशीना फ़ी हादल जुहद, फिर हम लोग इस मेहनत के अंदर चलने लगे और इसके अंदर निकलने लगे। उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरा कुरान करीम इसी मेहनत के अंदर सही किया। मैं आपको एक अरब की बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे से कहा, किसी और का सुना हुआ वाक़िया नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये इबरत है हमारे लिए कि वो अरब जो है, अरब कई अरब मुल्कों के अंदर जो इस्लाम बाकी रहा वो इसी मेहनत की बरकत से। और आज सऊदी गवर्नमेंट इसलिए डर रही है कि कहीं वहाँ के लोग इस मुबारक मेहनत के अंदर लग गए और ये मेहनत मुल्क के अंदर आम हो गई तो फिर उनके जस्टिन बीबर के प्रोग्रामों की मुखालिफत करने लगेंगे, हुकूमत के पॉलिसीज़ की मुखालिफत करने लगेंगे, उनके सिनेमा घरों की मुखालिफत करने लगेंगे, वो जो जुए खाने खोल रहे हैं उसकी मुखालिफत करने लगेंगे। डर है उनको ये तमाम चीज़ों से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं तो ये समझता हूँ एक बहुत भयानक इनकलाब आने वाला है। आप देखना, मेरी बात याद रखना, हम रहो या ना रहो, लेकिन ये इनकलाब तो दुनिया में आने वाला है। ख़ास तौर पे सऊदी अरब में ये हुकूमत के बहुत जल्दी रवानगी के आदाब करीब करीब है। आप याद रखना मेरे ये जुमले, मेरी ये बातें। जिस तरह से इन्होंने सद्दाम हुसैन को उखाड़ा, मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को उखाड़ा, ऐसे ही ये आले सऊद भी उखड़ने वाले हैं अनकरीब। आप देखना, मेरी बात याद रखना ही है, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये इनकी हुकूमत का कायम रहना मुश्किल है उस मुल्क के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला वो इनकलाब ला कर रहेंगे उन मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ पे भी इस तरीक़े से, इस तरह की खामोश मेहनतों के ख़िलाफ़ अगर हुकूमतें खड़ी रहेंगी, उनके ख़िलाफ़ में अल्लाह तबारक व ताला की ताकत खड़ी रहेंगी। फिर ये देख लेना आप, मेरी बात लिख के रखना आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस दावत व तबलीग की भी हिफाजत फरमाए, मेहनत की भी हिफाजत फरमाए, वहाँ के साथियों की भी हिफाजत फरमाए। ये खबीसों ने मस्जिदों के इमामों को मिंबरों से खींच खींच के जेल की सलाखों के पीछे डाले, जिन्होंने इनके पॉलिसियों की मुखालिफत की। 300 वहाँ के बड़े बड़े उलामा, वहाँ के बड़े बड़े खुताबा आज जेल की सलाखों के पीछे है, सिर्फ इस वजह से
कि उन्होंने हुकूमत के पॉलिसियों की मुखालिफत की, उन्होंने इनके इस नंगे नाच की मुखालिफत की, उन्होंने इनके इस जस्टिन बीबर की मुखालिफत की। सिर्फ इस वजह से इन्होंने 300 उलामा को, 300 इम्मा को मिंबरों से खींच खींच के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हुकूमत जाने वाली है, मेरी बात याद रखना आपने। अल्लाह हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला हम तमाम को खुलूस के साथ दावत की इस मुबारक मेहनत में लगे रहने की तौफीक अता फरमाई। हमारे मौलाना जैसा बोलते थे, करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला अल्लाह हम तमाम को बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।